गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। सबको पता है कि डाइजेशन क्या है। उसके अंदर हम क्या समझते हैं कि हमने खाना खा लिया, ठीक है, और वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, हमारी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद जो भी फिकल मैटर था, जो भी एलिमिनेशन था, उसको एनल कैनाल के थ्रू बाहर डिस्कार्डेड कर दिया, ठीक है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कलेक्टिव नेम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कलेक्टिव नेम है यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल। जो किस लिए यूज़ किया जाता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करने के लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम का यूज़ करते हैं, उसके साथ हमारे एसेसरी ऑर्गन्स, ए वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस, बहुत सारे एसेसरी ऑर्गन्स जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम को बिलोंग करते हैं वो, और उसके साथ साथ हमारी पूरी की पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस वो किससे कोरिलेट करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। दैट टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल इनटू द डिफरेंट कैनाल। हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या है, हर एक लेवल पे, हर एक कैनाल के अंदर, हर एक ऑर्गन के अंदर एक अलग अलग फंक्शनिंग करती है टू प्रिपेयर फूड को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि ईटन इन द डाइट, जो हमने डाइट में ईट किया है, फॉर एब्जॉर्प्शन। किस लिए, ताकि जो खाना हमने खाया है हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ, ठीक है। तो डाइजेशन क्या है हमारा, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए कलेक्टिव नेम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कलेक्टिव नेम है यूज्ड टू describe the organs of the alimentary canal and the digestion process for what, to prepare the food जो eaten into the diet, जो खाना हमने खाया है डाइट के अंदर, for absorption, उसको absorption के लिए रेडी करना, that is called the introduction of the digestive system, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारे सिस्टम का, that is approx 10 मीटर। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है अराउंड 10 मीटर या फिर 30 फीट। कहाँ से, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। वन एंड से लेके लास्ट एंड तक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अप्रोक्स कितना होता है, 10 फीट, दैट इज 30 मीटर। इट इज़ ए कंटिन्यूस स्टार्टिंग। अब बात करते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ, कंटिन्यूस स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, देन पासिंग थ्रू फेरिंक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू फेरिंक्स, देन ऑइसोफेगस, देन उसके बाद हमारे क्या आता है, स्टमक, स्मॉल हाइगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा, फिर उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है रेक्टम एंड एनल कैनाल, ठीक है। तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, वो अराउंड 10 मीटर लॉन्ग, दैट इज 30 फीट, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। और क्या है, इट इज़ कंटिन्यूस स्टार्टिंग। कंटिन्यूस स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ, दैट इज पासिंग, माउथ से स्टार्टिंग हुई, देन पासिंग थ्रू द फेरिंक्स, फेरिंक्स के थ्रू देन दैट इज ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। अंडरस्टूड है, ठीक है। फिर जो इसके अंदर हम मेनली बात करते हैं, जो हमारे ईसोफेगस है वो अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम इंक्लूडेड करते हैं कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस के अंदर मेनली 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, दैट इज इंजेशन। सबसे फर्स्ट है हमारा इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड लास्ट इज एलिमिनेशन। अब सबसे फर्स्ट इंजेशन के अंदर हम क्या चीज़ें करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारी मेन कितनी है, 4 प्रोसेसेस हैं फंक्शंस के अंदर, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। इंजेशन के अंदर क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द फूड इनटू द माउथ। सबसे फर्स्ट इंजेशन के अंदर क्या आता है,
प्लेसिंग द फूड इनटू द माउथ। ठीक है, फिर उसके बाद हम फूड को हमने सब इंजेक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि हमने खाना लिया है उसको अपने माउथ के अंदर प्लेस करते हैं, देन फिर उसको क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग इनटू स्मॉलर पीसेस, उसको बाइट कर देते हैं स्मॉलर पीसेस के अंदर, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। देन नेक्स्ट मॉइशन द फूड विथ स्लेवरी सीक्रेशन, मॉइशनिंग द फूड किसके थ्रू, विद स्लेवरी सीक्रेशंस। एंड द लास्ट पार्ट क्या है इसका, स्वेलिंग द फूड, खाने को निगलना भी हमारा किसका काम है, किसके अंदर आता है, इंजेक्शन के अंदर। तो इंजेक्शन प्रोसेस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग में हमारे 4 पार्ट्स इंक्लूडेड हुए। फर्स्ट इज इंजेक्शन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ इज एलिमिनेशन। इंजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द फूड इनटू माउथ, हमने खाने को माउथ के अंदर पुट आउट किया है। सेकेंड प्रोसेस इंजेक्शन में क्या होती है, च्यूइंग द फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस, हम खाने को कट करते हैं, बाइट करते हैं, उसको चबाते हैं स्मॉलर पीसेस में ब्रेकआउट करने के लिए। थर्ड क्या है हमारा, मॉइशन द फूड विद स्लेवरी सीक्रेशन, हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, जो 3 स्लेवरी ग्लैंड्स हैं जो हमारी एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, वो हेल्प करते हैं किसके, खाने को मॉइशन करने के लिए, ठीक है, उसको सॉफ्ट करने के लिए। देन फोर्थ क्या है इंजेक्शन के अंदर, स्वेलिंग द फूड, खाने को निगल देना। फिर बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, डाइजेशन के अंदर क्या होता है, फूड इज ब्रोकन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स बाय ग्रीडिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारा खाना छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो चुका है बाय ग्रीडिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द डीगाइडेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और उसको डीगाइडेड कर दिया गया है किसके थ्रू, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, जो कि किस में है, हमारे स्टमक के अंदर, हमारी एसेसरी ऑर्गन्स है जो स्टमक के, उनके थ्रू इनटू द यूजेबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो डाइजेशन के अंदर क्या है, हमारे जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे, दीज हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स थे जो फूड को, उसको डीगाइडेड कर देते हैं हम विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर यूजेबल न्यूट्रिएंट्स, ताकि खाने को हमने एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू इस तरीके से ब्रेकआउट कर दिया किसमें, यूजेबल न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हमने उसको डाइजेस्ट कर लिया हमारे खाने को। ठीक है, फिर बात आती है हमारी एब्जॉर्प्शन की। अब एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के दौरान हमारा खाना न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया, किस प्रोसेस में, डाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी चीज़ें थी वो ट्रांसपोर्टेड हो जाते किस तक, हमारी ओवरऑल सर्कुलेशन तक। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ट्रांसपोर्टेड टू द सर्कुलेशन, क्योंकि सर्कुलेशन के थ्रू ही हमारे जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स कन्वर्टेड हुए थे वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू किस में जाएंगे, सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन के थ्रू ही हमारी ओवरऑल बॉडी में वो ट्रांसपोर्टेड होंगे। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारा एलिमिनेशन। फूड सब्सटेंस था जो हमने ईट आउट किया, ठीक है, लेकिन कांट भी डाइजेस्ट, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी थे जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए एंड एब्जॉर्ब्ड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और हमने जो चीज़ें हमारे लिए यूजफुल थी हमने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे या जिनकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, फीसिस प्रोसेस के थ्रू डिफेक्शन कर दिए जाते हैं। तो एलिमिनेशन क्या है, फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कांट बी डाइजेस्टेड। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या है, फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कांट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एज फीसिस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफेकेशन।
समझ आ गया। फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया है, बताया गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। हमारा माउथ, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है। फिर उसके साथ साथ अब हमारे माउथ में भी तो पार्ट्स हैं ना जो हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन से? हमारा माउथ हो गया, हमारी टंग होगी, हमारे टीथ हो गए, फिर फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक वगैरह वो सारी चीज़ें आ गई हैं। फिर हमारे कुछ क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या है हमारे? सबसे फर्स्ट है हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारी माउथ के अंदर, जो हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारे फूड को मॉइस्चरिंग करने में। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है? पैनक्रियास। फिर क्या है हमारा? लीवर एंड द बिलियरी डक्ट। लीवर एंड द बिलियरी डक्ट। ठीक है। ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स, माउथ, टिप, टंग, देन फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द एनल कैनाल। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स है दैट इज 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है। देन हमारा लीवर, बिलियरी डक्ट एंड द पैनक्रियास। अब सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे माउथ से। ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का? सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का? दैट इज माउथ। दैट इज माउथ। ठीक है। माउथ क्या है? द माउथ और ओरल कैविटी। जो हमारे माउथ है जिसको हम क्या भी बोलते हैं? ओरल कैविटी। सबसे फर्स्ट वो कैसे लाइंड अप है? इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू वो पूरी कवर्ड है, कंसिस्टिंग ऑफ कौन से टिश्यूज हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है। माउथ इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज, जिसके अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं। म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है हमारी बाउंड्रीज। जो हमारा ये माउथ है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज वहाँ एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सामने से हमारी माउथ के एंटीरियरली कौन सा पार्ट है? हमारे लिप्स। ठीक है। और कैविटी के फ्रंट में कौन से पार्ट्स आते हैं? डेट इज स्टार्टेड बाय द लिप्स। देन बात आती है पोस्टीरियरली, इट इज कंटिन्यूअस विद ओरोफेरिंक्स। ठीक है। पोस्टीरियरली माउथ के बैक साइड में क्या है हमारा? ओरोफेरिंक्स। लेटरली साइड्स में क्या है हमारी? बाय द मसल्स ऑफ चिक्स, हमारे चिक्स की मसल्स। ठीक है। और इंफीरियरली क्या है? बाय सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ फ्लोर, माउथ एंड टंग। अंडरस्टूड है? एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली एंड उसके बाद क्या हमारा? इंफीरियरली। एंटीरियरली बाय lips, posteriorly by passes to the oropharynx। ठीक है। लेटरली क्या है हमारी? मसल्स ऑफ चिक्स, मसल्स ऑफ चिक्स। एंड देन इंफीरियरली हमारा क्या है? बाय सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ फ्लोर, माउथ एंड टंग। बाय सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ माउथ, टंग। ठीक है। फिर माउथ हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? टंग।
ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या था हमारा माउथ, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है हमारी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से, जिसके अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद एंटीरियरली सामने से लिप्स लाई करते हैं, पोस्टीरियरली बैक साइड में क्या है हमारी ओरल कैविटी किसके साथ अटैच है, ओरोफेरेंक्स के साथ अटैच्ड है। देन लेटरली क्या आते हैं हमारे साइड बाय साइड मसल्स ऑफ द चिक्स, एंड इन्फीरियरली जो हमारे माउथ की डाउनिंग से वहाँ पे क्या था, सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ फ्लोर, माउथ एंड टंग, माउथ का फ्लोर, ठीक है, और हमारी टंग लाई वहाँ करती है। ठीक है। फिर अब बात आती है टंग की। टंग क्या है, इट इज़ ए वॉलंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर। टंग क्या हमारे वॉलंटरी चीज़ें क्या होती हैं, हम बोल रहे हैं हमारे कंट्रोल में। ठीक है। इट इज़ अ टंग इज ए वॉलंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर। हमारी टंग क्या है, इट इज़ ए वॉलंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज बाय अटैच्ड बाय द बेस ऑफ द हाइपोड बोन। बैक साइड में हमारे हाइपोड बोन क्या है, हमारे लैरिक्स के पास थायराइड ग्लैंड से ऊपर वहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेटरली दोनों तरफ। ठीक है। तो हमारी टंग क्या है, हाइपोड बोन के साथ अटैच्ड है। उसका बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, हाइपोड बोन से, एंड बाय द फर्नल टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। फर्नल जो हमारी माउथ का बेस है, ठीक है, वहाँ पे अटैच्ड है। जो अटैचमेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेनुलम। ठीक है। इट्स सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस क्या है, वो किसका बना हुआ है, इसका कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। माउथ की लाइनिंग किससे कवर्ड है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से। और हमारी टंग पे कौन से पाए जाते हैं, द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज विद प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपेलाई। उसके अंदर कुछ कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ कुछ पॉइंट्स फ्री होते हैं, जैसे पोर्स बने हुए होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैपेलाई बोलते हैं, कंसिस्टिंग टेस्ट बड। और उन पैपेलाइज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और अब हमारी टंग किस किस चीज़ में हमारी हेल्प करती है, खाने को च्यूइंग करने में, खाने को स्वेलोइंग करने में, हमारे स्पीच प्रोडक्शन में, बोलने में, और वॉलंटरी मस्कुलर है। ठीक है। जो हमारी किससे बनी हुई है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से ही बनी हुई है। मेनली वर्किंग क्या करते हैं, हाइपोड बोन के साथ, बेस हाइपोड बोन के साथ अटैच है, बेस हमारा हाइपोड बोन के साथ अटैच है, बैक साइड से लैरिंक्स के नियर, और एक फ्रेमुलर ऑफ द बेस ऑफ द माउथ, और माउथ में फ्रेमुलर के साथ ही अटैच्ड है। सुपीरियरली सरफेस इसका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज का बना हुआ होता है, जिसके अंदर पैपिलाइज परसेप्शंस कंसिस्ट होते हैं, और जिनका मेन वर्किंग क्या है, कंटेनिंग टेस्ट बड। उसके अंदर हमारे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बात आती है टंग की। टंग हो गया। फिर आती है बात फंक्शनिंग की। फंक्शनिंग क्या क्या है इसकी, खाने को च्यूइंग करना, चबाना, स्वेलोइंग करना, निकलने में हेल्प करना, स्पीच बोलने में हेल्प करना, और टेस्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, टंग के बाद आता है हमारा टीथ। ठीक है। टीथ क्या है, द टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिबल। मैंडिबल क्या है, हमारा लोअर जॉ, मैक्सिबुला हमारा अपर जॉ। तो टीथ क्या है, वो एम्बेडेड होते हैं कहाँ पे, इन द सॉकेट ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन्स। ईच पर्सन हैव द टू सेट ऑफ द टीथ। एक पर्सन के टू सेट ऑफ द टीथ्स होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी आर 20 in numbers and permanent teeth are 32 in numbers। ठीक है। टेम्पररी टीथ कितने होते हैं नंबर में, 20 इन नंबर्स, एंड परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। टेम्पररी टीथ 10 इन ईच जो। ठीक है। टेम्पररी टीथ हमारे कब आना स्टार्ट होते हैं, एट द एज ऑफ 6 मंथ टू द 6 मंथ्स की एज में आना स्टार्ट होते हैं, और कब तक इरप्ट होते हैं, 24 मंथ्स की एज तक। ठीक है। और जो हमारे परमानेंट टीथ है वो कब आना शुरू होते हैं, 6 ईयर की एज से 24 ईयर्स तक की एज तक ये क्या है, कंप्लीटेड होते हैं। क्लियर हो गया हमारा टीथ।
टीथ हमारे कहाँ एम्बेडेड होते हैं इन द सॉकेट्स ऑफ द मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन्स ऑफ द माउथ ऑन द फेस, ठीक है। 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ आर टोटल इन नंबर 20 एंड परमानेंट टीथ कितने नंबर के होते हैं 32 होते हैं, टोटल इन नंबर 32, ठीक है। हमारे टेम्पररी टीथ कब आना स्टार्ट होते हैं? एट द एज ऑफ 6 मंथ टू द 24 ईयर्स की एज, 24 मंथ की एज तक ये क्या है कंप्लीटेड हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे टेम्पररी टीथ हैं वो रिप्लेस्ड करते हैं किनको? हमारे टेम्पररी टीथ को रिप्लेस करते हैं। कब रिप्लेसमेंट होना स्टार्ट होती है? एट द एज ऑफ द 6 ईयर टू द एज ऑफ द 24 ईयर्स तक ये क्या है इरप्टेड होते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात आती है कि हमारे टीथ के अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। इंसीजर एंड कैनाइन्स हमारा क्या करते हैं? हैव कटिंग द सरफेस एंड यूज्ड टू फॉर बाइटिंग ऑफ द पीसेस। इंसीजर एंड कैनाइन का मेन फंक्शन क्या है? कटिंग द सरफेस, जो भी हमारा खाना आया है उसको बाइट करना, उसको कट करना। और हमारा प्रीमोलर एंड मोलर क्या करते हैं? दे आर हार्ड, हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस एरिया, थोड़े ऐसे ब्रॉड होते हैं और फ्लैट सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, टू च्यूइंग फूड, खाने को चबाने में ये हेल्प करते हैं, उसको पीसने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारे टीथ क्या है? 2 टाइप्स होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट, जिसके अंदर 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर एंड कैनाइन हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं माउथ के, ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं? खाने को कट करने में, बाइट करने में। और जो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स क्या है? हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस होता है, जो खाने को पीसने में, च्यूइंग करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या क्या पढ़ा? हमारा माउथ, हमारी टंग एंड हमारे टीथ। जो नेक्स्ट पार्ट अभी हम रीड आउट करेंगे दैट इज फेरेंक्स। नेक्स्ट इज हमारा क्या है? फेरेंक्स, ठीक है। फेरेंक्स हमारा अब किस में हेल्प करता है? जैसा कि हमने जब हम माउथ पढ़ रहे थे तो ओरल कैविटी लास्ट में साथ किसके साथ जाके अटैच होती है? हमारे ओरोफेरेंक्स के साथ, ठीक है। तो फेरेंक्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, नेसोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरेंजोफेरेंक्स। जो नेसोफेरेंक्स है दैट इज ओपनिंग फॉर द रेस्पिरेशन। ओजोफेरेंक्स और लैरेंजोफेरेंक्स इसके कंसिस्ट के लिए करते हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फेरेंक्स। थैंक यू क्लास।